नमस्कार, मैं निशी वालिया संचार न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम रोहिणी सेक्टर 4 डिवीजन बिहार में हैं, जो यहाँ पे 40+ कैंप्स लग चुके हैं और मित्रा एनजीओ के थ्रू बहुत से प्रोग्राम होते हैं। आज 26 जनवरी के महोत्सव पे हमारे यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, उनमें से एक सोशल वर्कर हैं पुनीत जैन जी। तो उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, बातचीत करते हैं। आइए सर, बताइए। एक्चुअली मैम, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बस छोटा मोटा आदमी हूँ। आप जैसे कुछ मीडिया चैनल्स वाले हमें इज्जत देते हैं, तो हम लोग बस समान और प्यार चाहते हैं समाज से। जो आजकल नफरत और सेल्फिशनेस का माहौल है, उसके अंदर एक प्यार अपनापन का माहौल मैं फैलाना चाहता हूँ, लोगों को एंकरेज करना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने 98 टाइम्स ब्लड दिया, जिसमें 78 टाइम्स ब्लड, 18 टाइम्स प्लेटलेट। कैंसर और डेंगू पेशेंट्स को जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, उनको मैंने प्लेटलेट देने की कोशिश करता हूँ। जैसे राजीव गांधी हो गए, दिल्ली एनसीआर में हॉस्पिटल होते हैं, तो वहां से उसके साथ साथ मैंने अंगदान के फॉर्म भर रखे हैं। तो मेरा मोटो है, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। तो मैं ये जो है अपना मिशन जो है पूरी लाइफ चलाना चाहता हूँ। अभी मेरे 40 एज है, तो मैं चाहता हूँ अभी ये 65 पे देखता हूँ, 25 ईयर्स है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में यूनिसेफ तक की आवाज जाए। तो आप जैसे चैनल्स के माध्यम से ही ये काम सकता है। जो संचार न्यूज है, मैंने आपने सुना, काफी रेपुटेड चैनल है आप लोगों का। आप लोग काफी इंटरव्यूज लेते रहते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, तो आपने मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, तो उसके लिए मैं बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ। तो ये मित्रा एनजीओ जो है, जो 13 सालों से दया शंकर की जो ये 40+ क्राइम्स लगवा चुके हैं, तो आज इन्होंने मुझे इन्वाइट किया दूसरी बार। तो आई फील वेरी प्लेजर टू टॉक टू यू पीपल। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि एंकरेजमेंट मिले एक जवानों को, एक समाज को, जो इस मिशन पे आए और आगे जाकर लोग देश की सेवा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा पुनीत जी से बात करके कि उन्होंने इतना अपना रक्तदान दिया है। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लोग मतलब जरूरतमंद लोगों के लिए अपना इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। वो कार्यक्रम यहाँ पर लगता ही रहता है। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ संचार न्यूज के साथ। धन्यवाद। मित्रा एनजीओ की तरफ से यहाँ पर एज ए गेस्ट इन्वाइटेड हूँ। बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है कि जो आज 26 जनवरी के दिन, आज यहाँ पर इनके एफर्ट्स की वजह से ही आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज मेरे ख्याल से इनका 13 साल इनको कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें 40+ कैंप्स में आज इनका है। और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है और काफ़ी आपके एडवोकेट से लेकर डॉक्टर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो इन लोगों की पूरी तैयारी है, यहाँ पर लंच का भी फैसिलिटी है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा 2 मिनट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं 98 टाइम्स ब्लड दे चुका हूँ, जिसमें 78 टाइम्स ब्लड और 20 टाइम्स कैंसर और डेंगू पेशेंट्स को प्लेटलेट्स। इंटरनेशनल डोनर हूँ, कनाडा, नेपाल से भी इन्विटेशन आते हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं सिंपल रहता हूँ, डाउन टू अर्थ। मुझे ज़्यादा नाम और इसका शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ लोगों को एंकरेजमेंट करना, क्योंकि हमारा नारा है जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। कि जीते जी तो आप रक्तदान कर सकते हैं, किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो किसी की लाइफ के अंदर एक रोशनी ला सकते हैं, चाहे वो आईज हो, चाहे कुछ भी हो।
तो मैं चाहता हूं आप अपने रिश्तेदार पड़ोसियों को भी ये मैसेज दें, सिर्फ आज के लिए नहीं, घर जाकर मोटिवेट करिए, थोड़ा सा समय निकालिए डेली बेसिस पे और लोगों को एक मोटिवेशन लाइए कि अपने सोशल काम भी एक करिए। ये भी काफी जरूरत है, जिस तरह आप पीवीआर जाते हैं सिनेमा देखने, तो इससे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तब इसकी इंपॉर्टेंस बदलती है। तो यही चीज मैं लोगों को भाई ज्यादा मैं समय ना लेते हुए बस थोड़ा सा ही अपने आप को बताना चाहूंगा आपके बारे में कि अभी शंटी जी जो पद्मश्री अवार्डी उन्होंने भी सम्मानित किया और वो काफी हाई लेवल पे कैंप्स लगवाते रहते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो साल में 200 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ बात उसकी नहीं है, लेकिन हमारा ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, वी हैव टू एनकरेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड अमंग द पीपल, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मितवा एनजीओ की तरफ से, दया शंकर गुप्ता जी की तरफ से जो उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हमारे बीच में पुनीत जैन जी और तिवारी जी, चाय कॉफ़ी ले लीजिए, तक कॉफ़ी लीजिए। पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज में जो ब्लड की कभी भी किसी को कहीं पे जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ब्लड एक ऐसा चीज है कि ब्लड में ना कोई अपना खास भी नहीं दे पाता है और ना दूसरे वाले भी दे पाते हैं, क्योंकि वो भी दिन याद है हम लोगों को 13-14 साल पहले कि अपना खास चाचा भी ब्लड नहीं दे पाए। आपका अम्बेडकर वहां पे आपका राम लोहिया हॉस्पिटल में वो ब्लड की बहुत जरूरत थी, तो वो गए और बोला, डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ आपने खाया तो नहीं, आपने बोला एक मेडिसिन खा लिया था, तो ब्लड नहीं देना था, क्योंकि ब्लड से बहुत सारे लोग घबराते हैं कि ब्लड देने से क्या होगा, मगर जिनको देना है वो कंटिन्यू ऐसे 6 महीने में ब्लड देना चाहिए, मगर 3 से 4 महीने में ब्लड देने से उनका कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे 48 घंटे में ब्लड की प्रोवाइड पूरा हमारे बॉडी में हो जाता है और किसी को कोई कमी है तो उससे मालूम चल जाता है। मैं पुनीत जैन से बहुत बहुत धन्यवाद कि पुनीत जैन जी ब्लड के लिए 98, मैं ये कहूँगा कि 2 बार उनका रह गया है 100 होने में, और हमारे पिछले 15 अगस्त को एक ऐसे भी सक्सेस है कि जिन्होंने 61 ईयर में उन्होंने 101 ब्लड दिया था। मतलब पिछले बार भी आके उनका बिटिया कनाडा में वो भी आई थी और उन्होंने 101 का एक सर्टिफिकेट लेके जहां जहां दे रहे थे, पर यहाँ भी दिया था, 101वां ब्लड यहीं पे दिया था 15 अगस्त को। तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया था गया था और हॉस्पिटलों से भी, यहाँ से एनजीओ से भी किया। दोनों भाई हैं और दोनों भाई साहब ने ब्लड दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। ब्लड मतलब भाई है, भाई नहीं भाई को लेके आगे चलो आज आप भी ब्लड दीजिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और आइए सर, आइए सर्टिफिकेट ले ली, सर्टिफिकेट कार्ड राकेश जी, दीपक जी, मैं आपसे कहूंगा कि 2 शब्द आप कहें। और दीपक जी, सर रुकिए, दीपक जी आप भी रुकिए सर। सर आपने कैसे अपने आप को यहाँ ब्लड देने के लिए, पिछले बार भी आपने दिया और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब से देख रहे हैं आपके पास समय होता है, आप आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको कैसे लग रहा है कि ये ब्लड हमें देना चाहिए और अपने शब्दों से कहें सर। देखो ब्लड सबको दान करना चाहिए और मेरे को जो प्रेरित किया था वो मोहित शर्मा ने किया था। ये मोहित शर्मा है, इन्होंने बताया था कि भाई ऐसे ही अभी 2 बार से दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने ब्लड दिया भी नहीं है। कंटिन्यू आता हूँ, मैं कहता हूँ सबको ब्लड दान करना चाहिए। आगे समाज में क्या कहना चाहिए आप? सर क्या कहना चाहेंगे, देखो किसी का ब्लड देने से किसी की अगर हेल्प होती है तो सब आगे आएँ और इसमें सब आगे अपना रक्तदान करें, बस यही कहना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप अपने भी विचार रखें कि आपके मन में कैसे भाव आया ब्लड डोनेशन का। वो तो मैं अभी राइट नाउ रास्ते में मेरा भाई मिल गया था,
बोलते ऐसे से बात है, मैं ब्लड देने आ रहा हूँ। लास्ट टाइम भी तुम्हें गया था, मैं रह गया था, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। बट आज मेरे को बहुत अच्छा लगा जैन साहब की बात सुन के कि 98 टाइम्स उन्होंने दिया। अब आगे अपनी भी कोशिश रहेगी कि हम भी रेगुलर डोनेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कई लोग ना ब्लड देने से डरते हैं कि ब्लड देने से कमज़ोर हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी या प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बारे में आपका क्या मानना है? खाओ पियो मौज लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैन साहब, आपसे कहूँगा कि आप भी 2 शब्द कहें, और मैं आपसे एक ना विनती करूँगा, जो भी आजकल यूज करते हैं, हम चाह रहे 1 रुपये बस का स्कैनर लगा हुआ है, इसमें मिनिमम 1 रुपये का योगदान करके आप अपना नाम दर्जित कर सकते हैं। तो आप स्कैनर पे 1 रुपये भी का भी एक से मैं इस समय के लिए आए, इसलिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका महेंद्र गोयल जी का इतना कीमती समय में निकाल कर आप आए, इसके लिए तहे दिल से मितवा एनजीओ की सभी कार्यकर्ता के सभी सहयोगों का आपने मनोबल बढ़ाया, इसलिए सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आते हैं। 2 शब्द आप कहो, इस एनजीओ ने आज 13 साल से लगातार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को, और आपके क्षेत्र में, क्षेत्र तो पूरा दिल्ली आपका है, पूरा हिंदुस्तान आपका है, और इस क्षेत्र में तीसरी बार ट्विंकल पब्लिक स्कूल में 3rd टाइम हम आयोजन हम कर पा रहे हैं। तो मैं गोयल साहब से कहूँगा कि वह शब्द कहे, और पहले हाँ, आप सभी को आज के शुभ दिन गणतंत्र दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं मितवा फाउंडेशन एनजीओ के सभी पदाधिकारी, मेंबर्स, सहयोगी, वो किसी भी प्रकार से हैं तो सभी बधाई के पात्र हैं। केदार भाई का फोन आया था कि सर आप अभी आ जाए, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मितवा फाउंडेशन के बारे में यही कहता हूं कि ये नेशनल फेस्टिवल को जिस प्रकार से मनाते हैं आप लोग, कहीं पे चाहे इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है या 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का आप नेशनल फेस्टिवल को इस प्रकार से मनाते हैं, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे 98 टाइम भाई साहब ने उन्होंने ब्लड दिया है, तो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, मैंने भी बहुत बार में दिया है, इससे शरीर में कहीं पे कमजोरी नहीं आती, बल्कि ब्लड आपका फिल्टर होता है, पुराना आपका चला गया तो उसी समय में वो 2 घंटे में 3 घंटे में उसकी रिकवरी हो जाती है। कहीं पे व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि खून दे दिया तो शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, नहीं होगी कभी भी। और भी एक्टिविटीज ये संस्था करती रहती है, हेल्थ चेकअप का या और अन्य कार्य करती रहती है, या कंपटीशंस भी करवाती रहती है। तो उसके लिए मितवा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम और किस लिए ब्लड, आपको कैसे आपने लगा कि ब्लड देना चाहिए? लोगों बहुत बहुत मेहरबानी, तहे दिल से शुक्रिया। सीताराम जी, आप 2 शब्द कहे कि ब्लड देने के लिए आप आए, इस एज में तो लोग कहते हैं बिस्तर से उठना नहीं चाहिए। और अच्छी बात है, ब्लड डोनेशन तो करना चाहिए। सभी लोगों से निवेदन है कि जिसको जिसकी हिम्मत करती है वो सभी लोग डोनेशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज इस रक्तदान के शुभ अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं
पूरी मितवा टीम का आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है कि पैसे के दान से, हीरे जवाहरात के दान से, खाने के दान से, सब दानों से उत्तम रक्त का दान होता है। और ये रक्त का दान जब किया जाता है तो व्यक्ति के अंदर वो देने की भावना भी नहीं आती, उसके अंदर यही भावना आती है कि मेरे इस रक्त से, मेरे इस खून से किसी न किसी व्यक्ति की जान बच जाएगी, किसी को जीवन मिल जाएगा। और अंगदान भी एक मुहिम चलती है, लोग अपने अंगों का भी दान करते हैं, क्योंकि अंगदान उससे भी बड़ा महादान है। जब किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसने अंगदान किया होता है तो उसकी आंखें इस संसार को उसके जाने के बाद भी देखती रहती हैं, ये भी उस व्यक्ति का सौभाग्य होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी सभा में, रक्तदान शिविर में, मैं यही कहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ कि रक्तदान अवश्य करना चाहिए। ये रक्तदान करने से फ़ायदा भी बहुत है। आप किसी भी डॉक्टर से या किसी व्यक्ति से जिसको इसके बारे में नॉलेज है उससे पूछेंगे तो वो बता देगा कि रक्तदान करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, हमारा खून भी पतला होता है और नए खून का निर्माण होता है, नई संरचनाओं का निर्माण होता है, जिससे नवजीवन का अनुभव हमें स्फूर्ति अनुभव होती है। तो मैं अपनी तरफ से, अब मेरे साथ मेरी ग्रामीण विंग के आए हुए ओम प्रकाश डबास जी, वाइस चेयरमैन संजय ठाकरा जी, जनरल सेक्रेटरी अजीत प्रधान जी, उन सब का, उनकी तरफ से भी पूरी मितवा टीम का और आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जहां तक बस की बात है, कहीं हम भी आपसे संपर्क करेंगे और आपके कैंप कई जगह लगवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ बवाना की तरफ एक टीम लगी रहती है, उसके हम समय समय पर कैंप लगवाते रहते हैं। और जितनी बार हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं उतना हम लोग हर तरीके की बीमारी से बचते हैं। लोगों में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद एक रेगुलर डोनर हूं जो हर 3 महीने बाद ब्लड देता है और HB लेवल एकदम परफेक्ट मेंटेन होता है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि नियमित रूप से रक्तदान करते रहिए। मला स्वागत करते हैं, आप हमारे संस्थान में हैं। स्वागत आपका ही होगा भैया, का ही स्वागत होगा, क्योंकि हम नेता तक का स्वागत नहीं किया, यहाँ पे आए हैं, गए हैं, आप ही लो ना। सर, नेतागिरी नहीं, प्रशासन की बात है कि आपके देख रेख में पूरा विजय विहार रात भर आराम से निश्चित होकर सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासन है तो सब कुछ है। तो अजय सर का, SHO साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करने के लिए हमारे संदीप जी, राधा किशन जी, पूरी टीम, भोला प्रसाद जी, उनका सम्मान करें। ये संदीप जी के लिए थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो गए, ग्रुप फोटो आ जाएगा। पीछे और पीछे ले लीजिए, आइए ना। एक जगह फोटो लेना, इसमें वहाँ गया, वहाँ पकड़ा गया, कहीं फंस गया। मालूम कि ये खून किसके लिए आज़ादी बनेगा, इससे और बड़ा पुनीत कार्य क्या होगा। मैं इस जो NGO है मितवा, ये जो रक्तदान शिविर लगाती है और पिछले 11 सालों से सतत प्रयासशील है और ऊंचाई तक जाने की कामना रखते हैं। तो मैं सभी उन जो रक्त देने वाले लोग हैं, जो पब्लिक के लोग हैं, जो रेजिडेंट हैं हमारे, और जो इससे जुड़ी हुई फैमिलीज हैं, जिन्होंने लगातार इसमें बढ़ चढ़ कर अपना भाग लिया है, मैं सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।